आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यदि हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं या हमको सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ताकि हम जो तिल तिल मर रहे हैं उससे बेहतर है कि एक बार ही हमारी मृत्यु हो जाए। समान काम समान वेतन, क्योंकि 11 साल हो गया सर, और उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलर टीचर जो 1 लाख पाते हैं उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या कोई शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारता है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वही अपने भविष्य से हारकर सरकार से नौकरी नहीं बल्कि इच्छा मृत्यु मांगने लगे? क्या हालात इतने कठिन हो गए हैं कि सालों तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने ही खून से सरकार को पत्र लिखने को मजबूर हैं? भिलाई से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उन हजारों अतिथि शिक्षकों की पीड़ा की कहानी है जो दावा करते हैं कि करीब 1 दशक से स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद आज भी उन्हें न नौकरी की सुरक्षा मिली है, न सम्मानजनक वेतन और न ही संविलियन। आखिर क्यों शिक्षकों ने खून से पत्र लिखा? क्यों तहसीलदार के सामने रो पड़े शिक्षक? और सरकार से उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भिलाई, जहां पिछले 9 दिनों से राज्य अतिथि शिक्षक यानी विद्यामितान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में संविलियन और समायोजन को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक भावुक और तीखा हो गया। गुरुवार को आंदोलनकारियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिक्षकों ने अपने खून से शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखा और इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। धरना स्थल से सभी शिक्षक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कई शिक्षक अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए। कुछ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका कहना था कि यदि सरकार उन्हें संविलियन नहीं दे सकती तो उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। शिक्षकों ने इसे धमकी नहीं बल्कि अपनी मजबूरी बताया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तरह पढ़ा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा, रिजल्ट, हर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न नियमित कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही समान वेतन। उनका आरोप है कि समान काम के बावजूद उन्हें काफी कम मानदेय मिलता है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर हम लोगों को धक्के देकर भगा दिया गया है। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हो। जब मैंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में आएगा तो यहाँ पर आकर के क्यों बैठे हैं, तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो नोटशीट बनी हुई थी वो 13 मई से बनी हुई है और अभी तक के कैबिनेट में क्यों नहीं लाई गई है उसको। अगर अभी तक वो कैबिनेट में आ जाती तो हमको यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और हमको प्रॉब्लम है, हमको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हमारा वेतन नहीं बढ़ा है और वही चीजें फिर शुरू हो गई। स्कूल खुल गया, वही चीजें, सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोगों की समस्याएं है, इसलिए हम लोगों ने आज आकर के 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे यहाँ पर बैठे थे और मंत्री जी के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक की नहीं की गई है। एक बहाना था कि आप लोग बैठे इसलिए कैबिनेट में आप लोगों की नहीं ला रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज यादव का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने की मांग रखी थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। संघ का आरोप है कि उन्हें मंत्री कार्यालय से बाहर निकलवा दिया गया। इसी के बाद आंदोलन और तेज करने का फैसला लिया गया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि चुनाव के दौरान संविलियन और समायोजन का वादा किया गया था। उन्हें भरोसा था कि नई सरकार बनने के बाद उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से हजारों शिक्षकों में निराशा है। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षकों का कहना है कि आर्थिक संकट अब उनके परिवारों तक पहुंच चुका है। कम मानदेय में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भविष्य की चिंता लगातार बढ़ रही है। उनका दावा है कि सम्मानजनक रोजगार की उम्मीद में वर्षों तक सेवा देने के बावजूद आज वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हुए सर, जो विषय से पढ़ाई कराने वाले सारे टीचर यहाँ
बता रही हूँ, रोज बच्चे फोन कर रहे हैं कि मैडम हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, हमारे एडमिशन में हमारे विषय में पढ़ाई नहीं हो रहा है सब्जेक्ट का। उनके पेरेंट्स तक फोन कर रहे हैं सर। आज ही सुबह फोन किया कि मैडम हमारे बच्ची का एडमिशन कराना है, क्या क्या उसको चाहिए। अब मैं वहाँ नहीं हूँ, दूसरे शिक्षक को बोला गया, क्योंकि जिस विषय का मैं पढ़ाती हूँ, जिसके क्लास टीचर है वो सारे टीचर्स और पेरेंट्स हमें सब परेशान है सर। फिलहाल आंदोलन जारी है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक उनका धरना समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार की ओर से इस प्रदर्शन और मांगों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। खून से लिखा गया एक पत्र, इच्छा मृत्यु की मांग और वर्षों से नौकरी की सुरक्षा की आस लगाए बैठे हजारों अतिथि शिक्षक। यह मामला सिर्फ एक आंदोलन का नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से काम कर रहे उन लोगों की चिंता का भी है जो अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या बातचीत के जरिए इन आंदोलन का कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।